हरिओम, नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। प्रभु जी के आशीर्वाद से सब भक्तों के अंदर जो परमात्मा के बीज हैं वो अंकुरित हो रहे हैं और उसकी महक हम सब अपने जीवन में उसकी महक को अनुभव कर पा रहे हैं। तो प्रभु जी आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत जो खिलावट है अनन्य भक्तों के हृदय में हो रही है। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। धन्यवाद। हाँ हाँ जी। जी, बताइए। प्रभु जी आज प्रभु जी एक एक दो दिन से कुछ अनुभूति हो भी रही है और आज भी कुछ हुआ तो आपके साथ शेयर करें प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी जैसे सत्संग की महक है तो वो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में उस महक को जब फील कर पाते हैं, जैसे आज हम प्रभु जी मॉर्निंग जब आप सूर्य को अब देखते हैं तो एक अलग नजरिए से वही चीज दिखाई दे रही है प्रभु जी। वही सूर्य जो इतने साल से हम हर सुबह उसके दर्शन करते थे पर सच में उसके दर्शन नहीं कर पाते थे। तो अब जब सूर्य के दर्शन करते हैं प्रभु जी तो वो टोटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट एक प्रेम सा हो गया है सूर्य से, उसकी निर्मलता से प्रभु जी, उसके उसके प्रकाश में जो अनकंडीशनल लव है प्रभु जी। कोई मतलब उसमें कोई डिवीजन नहीं है प्रभु जी, वो अखंड है। जो सूरज की जो अखंड किरणें हैं उससे प्रभु जी इतना प्रेम हो गया और उसकी हर एक प्रकाश की किरण जब आती है तो कुछ ना कुछ प्रभु जी घुल जाता है एवरी डे। उस प्रकाश की किरण से हमारा अंधकार हट रहा है प्रभु जी। आप प्लीज उस पे अपनी दिव्य दृष्टि डालें प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि पहले जो सूर्य गर्म लगता है ना, पहले जो कुछ अच्छा नहीं लगता था ना, वैसा जो सूर्य था, क्योंकि सूर्य यानी गर्मी। आपको मई महीने की गर्मी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। जी जी प्रभु जी। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है भीतर कि वो मई महीने की गर्मी आपको शीतलता देती एग्जैक्टली प्रभु है जी। ना। वो जो धूप आपको अच्छी लगती है, हम्म। क्यों पता है? क्योंकि पहले विरोध की स्थिति में थे हम, है ना। कभी ज्यादा बारिश हो गई नहीं अच्छा लगता है, कभी ज्यादा धूप हो गई अच्छा नहीं लगता है, ठंडी ज्यादा पड़ गई अच्छा नहीं लगता। ये जो विरोध की स्थिति है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। वहां से हट गए हो आप, यानी अब अविरोध की स्थिति में हो। यानी तू कैसा भी है मंजूर है, धूप कैसी भी है मंजूर है, बारिश कैसी भी है मंजूर है, मौसम कैसा भी है मंजूर है। ठंड बहुत है आज, कोई बात नहीं। वो ठंड में भी जो है ना वो गर्माहट है। यस वो प्रभु। बारिश में भी जो है ना भीगापन होते हुए भी वो सूखापन है। यानी वो क्या दिखा रहा है? वो एग्जैक्टली यही दिखा रहा है कि अब मेरा प्रेम विस्तारित हो चुका है ना। मेरा प्रेम फैलने लगा है। प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है, है ना। तब जाके वो जो परमात्मा जैसा है वैसा ही भीतर उतरने लगता है ना। तो इस प्रकार की कुछ अनुभूतियां हुई है आपको? यस प्रभु जी। अभी सूरज की गर्मी प्रभु जी गर्मी नहीं लगती और उससे भागने का भी मन नहीं करता। ऐसा करता है, ऐसा लगता है कि ये तो अपना ही एक प्रकाश है ना प्रभु जी, और उसमें एक शीतलता महसूस हो रही है। उसमें उस उन किरणों में ठंडक महसूस हो रही है प्रभु जी, और उस उन किरणों में सतत गुरु का आशीर्वाद महसूस हो रहा है प्रभु जी। हर किरण के स्पर्श में ऐसे लगता है कि मेरे गुरु का आशीर्वाद है प्रभु जी। हर किरण के स्पर्श में हाँ ऐसे जी, लगता है कि वो अनंत माँ का प्रेम है कि तू खिल जा। क्योंकि वो धरती की हर कली या हर बीज जो धरती में है प्रभु, प्रभु जी उसको वो खिलाने आती हैं किरणें कि मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर, तू भी पुरुष प्रयत्न कर और मैं भी कृपा कर रहा हूँ तो तुम सब खिल जाओ प्रभु जी। तो जो संत का आशीर्वाद होता है ना प्रभु जी वो सूर्य में दिखने लगा है अभी प्रभु जी।
एग्जैक्टली ये यही होता है कि हर छोटी चीज में उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम महसूस होने लगता है ना। और देखो कैसा है कि एक सेंटेंस लिख लेना कि जो पास है उसे देखने में जो अंध है, वो दूर जो है उसे देखने में समर्थ कैसे हो जाएगा। ये सूत्र है कि जो पास है उसे देखने में जो अंध है, वो जो दूर है उसे देखने में समर्थ कैसे हो जाएगा। आप समझे? यानी जो सूरज की किरणें मेरे ये त्वचा को और मेरे चेहरे को भर रही है, उसे देखने में, उसे महसूस करने में अगर मैं अंध हूं और उस प्रकार की संवेदनशीलता नहीं है मुझ में, तो फिर वो सूरज जो करोड़ों माइल दूर है कैसे जान पाऊंगा। और उससे भी अनंत दूर अगर परमात्मा है तो उसे कैसे जान पाऊंगा, है ना। तो वो वहां बैठा बैठा सूरज की किरणों के माध्यम से त्वचा में प्रवेश कर रहा है, आपके चेहरे से आपके हृदय तक प्रवेश कर रहा है। ये सिर्फ एक बात है, छोटी सी किरण की बात है ना। यानी आसपास जो फैला है वो इतना नजदीक है हमारे कि अगर उसे देखने में हम अंधे हो गए, उसे महसूस करने में हम पत्थर हो गए हैं, तो वो दूर से दूर अगर है, ऐसी मेरी मान्यता है, तो ये जो पास से पास है वो कौन है फिर? वो परमात्मा ही है, जो पास से पास भी है और दूर से दूर भी है ना। तो अगर एक किरण को भी आपने ढंग से पहचान लिया तो वो मेरे परमात्मा का ही किरण है, ऐसा महसूस होगा। और वो प्रेम से होगा, मेरी मान्यताएं सारी टूट जाएगी कि ये मौसम ठीक नहीं है, ये सूरज की किरणें ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सारी मान्यताएं जब टूट जाएगी और उसके प्रति प्रेम आने लगेगा ना, ये जो भी सारा विस्तार है उसके प्रति जब प्रेम से भर जाओगे ना, तब उस परमात्मा की असली सुगंध आने लगेगी। ये होता है। तो आप समुद्र के किनारे जाते हो और उसकी कुछ बूंदे जो है आप अपने हाथ में उठा लेते हो, हम्म। है ना। हम्म। तो वो जो पानी है समुद्र का, वो वही है जो अनंत तक दूर तक फैला है। क्या भेद है उसमें? नहीं प्रभु जी। नहीं, वही है। तो जो मैं इस पास वाले पानी को देखने में असमर्थ हूं, तो वो जो अनंत फैला है कैसे देख पाऊंगा, है ना। यस प्रभु जी, तो यस। जो एक गुलाब का पौधा है और उसके ऊपर जो खिला हुआ गुलाब, ये गुलाब हमें बहुत पसंद है, इसीलिए बार बार गुलाब आता यस प्रभु जी। है ना। तो वो जो इतना नजदीक है, उसे अगर मैं देखने में अंधा हो गया, तो इस गुलाब के माध्यम से जो दूर अनंत तक फैला है, उससे जो जुड़ा है अनंत तक, उसे मैं कैसे देखने में समर्थ हो जाऊं। जैसे ये सूरज की किरणें है वो अनंत तक फैली है ना, जी प्रभु जी। जो सूरज तक फैली है ना। हम्म। तो वो धागा है, ये मेरे चमड़ी के भीतर जो जा रहा है, मेरे चेहरे से मेरे हृदय तक जो जा रहा है, वही किरण का धागा अगर मैंने पकड़ लिया तो सूरज तक पहुंच जाऊंगा। ठीक वैसे ही ये जो अनंत फैला है, उसको, उसके धागे को मैंने पकड़ लिया, तो वो जो अनंत तक फैला है वो परमात्मा तक मैं पहुंच जाऊंगा आसानी से। तो जो पास है ना, उसको तो देखो,
ओहो प्रभु इतने जी। सेंसिटिव हो जाओ, इतने ग्रहणशील हो जाओ, है ना, कि ये जो हवा निरंतर भीतर बाहर जा रही है, उसको महसूस करने में मैं समर्थ हो जाऊं। तो इसी हवा के धागे से मैं वहां तक पहुंच जाऊं। यही तो है, और कुछ क्या है। और देखो, आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक माँ जो है ना, बहुत बीमार थी, और कई महीनों से बीमार थी, और अपने बेड पर से उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी। खाना भी नहीं जा रहा। कई महीनों से वो अंधेरी, वो जो रूम है, उसमें ही थी। उसका एक छोटा बच्चा था, उसका पति नहीं था, सिर्फ माँ बेटे दो ही थे। उसका छोटा सा बच्चा जो है, 10 साल का, वो तो बच्चा है, खेलता है, कहीं दूर निकल गया। और दूर जो है, घर से, सुबह का वक्त था, स्कूल में छुट्टी थी, बच्चा तो चंचल होता है, गया सुबह में। तो सुबह में उसका घर से, वो जो समुन्द्र का किनारा नजदीक था, वहां पर एक गार्डन भी था, उस गार्डन में जाता है, समुन्द्र के किनारे जाता है, और देखता है कि सुबह का जो सुनहरा सूरज निकलता है, बादले जो भी है, उसके ऊपर वो रंग बिखरा हुआ है। आसमान की ओर देखता है, सारा गोल्डन। समुन्द्र के ऊपर से जो ठंडी हवाएं चलती है, मन को पूरा आह्लादित कर देती है, भर देती है ना। तो देखो कितनी कितनी चीजें हैं। और वो जो बगीचे में से जो फूलों की खुशबू आ रही है, वो तितलियां इधर उधर घूम रही है ना। और वो जो रेती है, उसके ऊपर वो चलता है, तो उसकी जो नमी है, उसको स्पर्श करती है, तो उसके भीतर कुछ होने लगता है, कुछ आनंद भीतर से फूटने लगता है। और वो जो कोयल की मधुर, क्या कहते हैं, वो जो आवाज, वाणी, वो हाँ जी। सुनता है, सारा कुछ संगीतमय हो जाता है, और इतना आनंद से भरने लगता है। अब देखो, उसे माँ का ख्याल आता है उस वक्त, कि मैं तो यहाँ पर इतना आनंद से भर चुका हूँ, और माँ बेचारी जो है अंधेरी कुटिया में, है ना, कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी है, बीमार है। उसे मैं लेके भी नहीं आ सकता कि ये देखो, नहीं। अब क्या करे, छोटा सा बच्चा है, अपनी बुद्धि से सोचता है, वो भागा भागा जाता है, कमरे में जाता है। वहां एक बक्सा पड़ा होता है ना, लकड़ी का। जी। उसे उठाता है। माँ कहती है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। बोलता है, अभी आ रहा। वो लकड़ी का बक्सा जो है, उठाकर जाता है समुद्र के किनारे, बगीचे में, सब जगह पे, है ना, वो सुनहरी धूप पेटी में भरता है, वो ठंडी हवाएं पेटी में भरता है, वो कोयल की आवाज पेटी में भरता है, वो फूलों की खुशबू पेटी में भरता है। सब कुछ जो अनुभूति थी, उसने पेटी खोली रखी है ना। वो पेटी को खोल के रखता है कि इसमें आ जाए, और इसको फिर बंद किया उसने, और फिर भागा भागा माँ के पास गया, है ना। और बोलता है, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब माँ ने जो है पेटी खोली, तो देखा इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है। वो समझ गई, है ना, कोई बात नहीं। बच्चा कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए, इसमें कोयल की आवाज, वो सुमधुर,
संगीत, वो सूरज की रोशनी, वो बादल के कलर, है ना, समुंदर के ऊपर की ठंडी हवाएं, गुलाब और पुष्पों की खुशबू, ये सब लाया हूं माँ तेरे लिए, है ना। और माँ रोती है, देखती है पेटी तो खाली है। बच्चा का माँ के प्रति जो प्रेम है ना वो सही है, एग्जैक्ट सही है, लेकिन और कोई तरीका तो नहीं है। वो जो माँ है उसको कैसे लेके जाए, बच्चा असमर्थ है। बताओ उस बच्चे का प्रेम सही है या नहीं, बताओ, तर्क चाहे कैसा भी हो। यस प्रभु जी, हृदय पुलकित है तो उसका। है ना, वैसा ही है कि ये जो मैंने महसूस किया है, ये जो अनुभूति है वो मेरी माँ को दूं, मेरी प्यारी माँ को दूं, किस तरह से, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे जो समझ में आ रहा है ना वो ये पेटी है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप देखना, ये समग्र मानव जात है ना, ये माँ है, बीमार माँ, अपने अंधेरे कमरे में पड़ी है। और जो जो महापुरुष आए हैं ना, उन्होंने वहां वहां का जो भी था ना वो लाने की कोशिश की है, ताकि ये जो बंद कमरे में आप सब पड़े हैं ना, कुछ मिल पाए। ये महापुरुषों का करुणा है, उनका प्रेम है, उनका वात्सल्य है। लेकिन क्या वो ये सारा का सारा देने में समर्थ हुए हैं या नहीं, बताओ, है ना। यानी जो वो महसूस कर रहे हैं उसका अगर मैं शब्दों में वर्णन करूं तो वैसा ही महसूस नहीं होता। तो जितने भी महापुरुष हो गए, जितने भी संत महात्मा हो गए, जितने भी अवतार हो चुके हैं, वो सबने यही कोशिश की है कि उस जगत का जो आनंद है, जिसे मैं प्राप्त कर चुका हूं, वो किसी भी तरह से ये जो पृथ्वी पर जितने जीव है, जो अंधकार में है, उसे किस तरह से दे दूं। ये प्रेम है, ये करुणा है, ये वात्सल्य। लेकिन किस तरह से, तो जो तुम जानते हो ना वो सिर्फ शब्दों को जानते हो। तो इसीलिए जो जो महापुरुषों ने कहा है वो सारा का सारा शब्दों में कहा है ना। तो जितने भी ग्रंथ है, जितने भी शास्त्र है, ये प्रमाण है, ये पेटियों के प्रमाण है, ये सारी पेटियां। तो इस पेटियों को जब खोलोगे तो वो महक नहीं होगी, कभी नहीं होगी, वो जीवंत नहीं होगी। सिर्फ जो होगी वो क्या है, तुम्हारी दृष्टि से होगी ना। तुम इतने साल, इतने जन्मों से उस अंधेरे में पड़े हो, तुम कैसे हो चुके हो, सोचो ना। और जब तुम पेटी खोलते हो, जब शास्त्र पढ़ते हो, तो तुम क्या पढ़ोगे, तुम अपने को ही तो पढ़ोगे ना शास्त्रों में। वो जीवंत महापुरुष कहाँ है, वो जीवंत अवतार कहाँ है ना, वो जो जीवंत संत, वो जीवंत सत्पुरुष कहाँ है ना। तो इसीलिए बहुत बड़ी चूक हो जाती है। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपके प्रति जो प्रेम है ना, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने सब कुछ कह दिया है। लेकिन शब्द तो पेटी जैसे होते हैं, कितना भी कोशिश कर लो, जब तक तुम वहां नहीं पहुंचते तब तक। बहुत से महापुरुषों ने, बहुत से संतों ने वही कोशिश की है कि तुम्हें किसी भी तरह से वहां पहुंचाए, क्योंकि उसे भी पता है कि ये जो है ना शब्द सारे, ये पेटी समान है, तुम नहीं समझ पाओगे।
तो तुम्हारा हाथ पकड़कर किसी भी तरह से तुम्हें खड़ा करके ले जाते हैं कि तुम पहुंच पाओ। लेकिन तुम इतने अशक्त हो। उस महापुरुषों की करुणा तो देखो, आपके प्रति जो प्रेम है वो तो देखो। वो परमात्मा का आपके प्रति प्रेम है इस तरह से। तो मेरा परमात्मा बहुत अद्भुत है। वो हर मौका ढूंढता है कि किसी भी तरह से उसके जगत की खुशबू आप तक पहुंच जाए। किसी भी तरह से वो जो जिस स्थिति में है, जिस परमात्मा के आनंद में है, वो आनंद सीधा सीधा आप तक पहुंच जाए, वो हर कोशिश करता है ना। ये उनकी करुणा, ये उनका प्रेम आपके प्रति। जिस दिन ये महसूस होगा ना तुम्हारे भीतर, फिर तुम बीमार नहीं रह पाओगे। तुम अंधेरे घर में ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। भीतर से वो जो है ना आवाज आएगी, भीतर से वो एनर्जी आएगी, और तुम उसका हाथ पकड़कर साथ में चलने लगोगे। ये ऐसा है। तो देखो, कभी कभी जो है ना हम पेटियों में उलझ जाते हैं, यस प्रभु जी। क्योंकि पेटियां जो है ना हमें अच्छी लगने लगती है, और हम सर्वस्व पेटियों को ही मानने लगते हैं। क्योंकि जो है ना बच्चे पे उतना विश्वास नहीं होता है ना, इसीलिए पेटियों में उलझ जाते हैं और बाहर ही नहीं आना चाहते। हाँ जी, बोलिए। नहीं बोलना चाह रहा। कोई बात नहीं। प्रभु जी, जब हाँ हम जी। अपने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ते नहीं, दर्शन करते हैं, तो उनका एक एक अक्षर जब हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, जो हमने अब पढ़ना शुरू किया है, तो हमारे अंदर बहुत हाँ वैराग्य जी। आता है प्रभु जी। तो वो जीवंत है ना, हाँ जी। हमारा ग्रंथ, हमारे जो पूर्व गुरु हैं वो जीवंत है ना प्रभु जी, तभी तो वैराग्य आता हाँ है। जी। हाँ जी। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस पेटी में कुछ भी नहीं है, याद रखना। लेकिन जो पेटी में है ना वो इतना काफी नहीं है। आप समझे? थोड़ी बहुत तो सुगंध उस पेटी में भी है, थोड़ी रोशनी उस पेटी में भी है, लेकिन वो उतनी काफी नहीं है। वो उतनी नहीं है जितनी वहां पर है। आप समझे? तो ऐसा है। इसके लिए फिर क्या करें प्रभु जी? पूरी सुगंध। कुछ नहीं, जो प्रगट है उसका हाथ पकड़ लेना, जी। पहुंच जाओगे। तो जो जी। पेटी में जो सुगंध है ना वो और महकने लगेगी, उसका वो और जीवंत होने लगेगी। यानी जिस दिन वहां पहुंच गए ना, तो सारी पेटियां आपके लिए जीवंत हो जाएगी, है ना। और जितने जितने महापुरुष हुए हैं वो सबकी करुणा आपको दिखने लगेगी। आप समझे? तो प्रभु जी वो बेहोशी छोड़ के जो बच्चा अपने उस
पेटी में लेके आया था सब कि शायद ये जाग जाएं, बट प्रभु जी हमें वो बेहोशी छोड़ के उस बच्चे के साथ उस बगीचे में ही चले जाना है प्रभु जी। उस जीवंत संत का हाँ, हाथ पकड़ के, जो अभी जी रहा है उस खुशबू को, उस हाँ, जीवंत संत का हाथ पकड़ के प्रभु जी उस देश में चले जाएंगे प्रभु जी। क्योंकि वो पेटी में तो उस एग्जैक्टली। वो डायमेंशन पूरी नहीं समा पाएगी जो एक बच्चा हमें जब उस फ्रेशनेस में ले जाएगा, उस वातावरण में ले जाएगा, उस खुले आसमान में, उस रेत में, उस कोयल की मधुरता सुनाने के लिए जब ले जाएगा जीवित संत, तो वो पेटी में कहाँ उसकी बात हाँ, पूरी समा पाएगी ना प्रभु जी। तो यही आपका हाँ, इशारा तो है ना देखो, प्रभु जी कि हम जीवंत संत के संग हो जाएं, यही असली सत्संग होगा। एग्जैक्टली। तो देखो, ये जितने भी कमरे में पड़े हैं, बीमार हैं, वो सबके सब इतने बेहोश तो नहीं है। हाँ जी। वो जो माँ समझती थी और आंसू आ गए, वो किस बात की निशानी? कि वो माँ समझती है कि वो जो है ना, जो बच्चा वर्णन कर रहा है, हाँ। वो पेटी में नहीं आ सकता। वो यस। थोड़ी जागृत हुई है ना, लेकिन यस। फिर भी वो अशक्त और बीमार है बिल्कुल। ना। कोई तो यस। वजह रही हो, हम्म। लेकिन वो उतनी जागृत है, इसीलिए वो रो रही है। हम्म। तो नानक साहब गए और हम उनके सारे ग्रंथों को लेकर बैठे हैं, और फिर रोना आता कि हम उस वक्त क्यों नहीं थे। यस। बुद्ध भगवान गए, यस प्रभु हम जी। उस वक्त क्यों नहीं थे। है ना, ये एग्जैक्टली। जितने भी महापुरुष हो गए, मीरा जी थे, चैतन्य महाप्रभु थे, जीसस थे, है ना, कबीर साहब थे। ये रोना आता है भीतर से, जो कोई थोड़ा सा समझदार हुआ है ना, उसको रोना आता है भीतर से कि हम, हमारा शरीर, हम उस वक्त क्यों नहीं थे। प्रभु जी बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रभु जी। ये है ना। तो बिल्कुल तब जो सही। है ना, तब यस। हाँ, तब दृष्टि थोड़ी और खिलती है। फिर हम ढूंढने लगते हैं कि कोई तो ऐसा है जो वहां पहुंचा सकता है हमें। है ना। तो वो असली खोज है, और वही असली बुद्धि है। बुद्धिशाली वही है जो प्रगट को ढूंढ लेता है ना। बाकी सारी बुद्धि कोई काम की नहीं है। बुद्धि सिर्फ वही काम की है जो प्रगट संत को ढूंढ लेता है, प्रगट सत्पुरुष को ढूंढ लेता है, और उसका हाथ पकड़ के चल लेता है। क्यों? कि जो है ना, मनुष्य शरीर का जो अवधि है, वो इस पृथ्वी पर लिमिटेड है, चाहे कोई भी हो, चाहे सत्पुरुष हो, संत हो, अवतार हो, जो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब इस धरती पर आपका जन्म होता है ना, तब तब वो किसी न किसी रूप में साथ में मौजूद ही होता है, लेकिन हमें पहचान नहीं। हम बुद्ध के वक्त भी थे, हम उस दिन नहीं पहचान पाए। हम नानक जी के वक्त भी थे, हम उस दिन नहीं पहचान पाए। हम कबीर साहब के वक्त भी थे, हम उसे नहीं पहचान। आज जब हम उस पेटियों को खोलते हैं ना, तब भीतर से होता है कि क्योंकि हम इतने सालों बाद, इतने जन्मों बाद थोड़े से होश में आए, तब हमें उसकी कीमत पता चलती है। और अगर हम और थोड़ा होश में आए, तो हमें ये भी पता चलता है कि जब जब मेरा जन्म होता है ना, तब तब वो परमात्मा मौजूद ही होता है आसपास, किसी न किसी रूप में। ये होश आ जाता है, ये बुद्धि आ जाती है। आप समझे। प्रभु जी। और फिर भीतर का जो है ना, वो खिलने लगता है, भीतर के भक्ति खिलने लगती है, ज्ञान खिलने लगता है, वो करुणा खिलने लगती है, वो प्रेम खिलने लगता है, भीतर से वो सारा कुछ खिलने लगता है। तब होता है। तो ऐसा है मेरा परमात्मा, तुम जब भी थे ना, तब भी वो मौजूद ही था और मौजूद ही है। मुझे बताओ ना, एक चींटी के रूप में आप हो, तो
वो चींटी क्या बुद्ध भगवान के वक्त नहीं थी क्या? प्रभु जी। यस। वही चींटी अनंत अनंत जन्मों के बाद में आज मनुष्य के रूप में आई, है ना? तब भी मेरा परमात्मा कितनी कृपा करता है कि तब भी किसी न किसी बुद्ध पुरुष को भेज ही देता है। वो तब भी था, आज भी है, और हमेशा रहेगा। यस प्रभु जी, आपको हमें प्रार्थना सिर्फ, करके प्रभु जी हाँ आशीर्वाद देना है प्रभु जी। हाँ जी, तो हमें सिर्फ भीतर से जागृत होना यस प्रभु जी। है ना, और उससे पहचान लेना, तो सबको वो बुद्धि योग प्राप्त हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रभु जी हमें तो बच्चा मिल गया है प्रभु जी।